बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत आसानी से बन जाने वाली है। मसलन जब बच्चों को कभी आप लंच में दे सकते हैं, बच्चों को अक्सर सालन खाने का मूड नहीं होता तो आप ये वाला रोल उनको बना के दे सकते हैं। कुछ हेल्दी अगर हम खिलाना चाहें और बच्चों को मतलब कुछ और टेस्ट चाहिए हो, या बड़ों को भी हमने यहाँ आमतौर पे अचानक भूख लग जाए तो हम ये बना सकते हैं। मैंने रोटी का जो होता है ना आटा, गंदम का जो आटा होता है वही मैंने ले लिया और उससे मैंने एक अच्छा सा पराठा बना के तो यहाँ पर मैंने ना इसके अंदर यहाँ पर मैंने तवे पे डाल दिया है। और जिस तरह हम पराठे बनाते हैं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले पराठे बनाने का मेथड बता चुकी हूँ। जिस तरह से मैं लच्छेदार पराठे बनाती हूँ उस तरह से मैंने ये इसका पेड़ा किया था और उसी तरह से मैंने जो है ऊपर से अब घी लगाया थोड़ा सा, और घी लगा के हम इसको जो है वो अपने पराठे को अच्छा सा तैयार कर लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना दोपहर को गैस नहीं आ रही होती और बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था कुछ खाने का, तो फिर मैंने ये सिलेंडर पे बनाया, उनको जल्दी जल्दी से बना के दिया तो सबको बहुत पसंद आया। और अभी जब ऐसे अचानक आपके बच्चे कुछ कहें खाने को तो उनका रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो फिर मैंने ये उनको पराठे बना कर दिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए मैंने अच्छा सा एक पराठा तैयार कर लिया है और इस तरह से मैंने सबके लिए जो है वो इस तरह से सारे बराबर पराठे तैयार करके यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये साइड पर रखनी है। अब जी हम क्या करेंगे कि हमने इसके अंदर भरना क्या क्या है वो, यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे और उनको मैंने ना यहाँ पर बीट कर लिया। उसमें मैंने थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की तकरीबन 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और इसके साथ ना यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड करूँगी। सब्ज़ धनिया जो है ना ये बहुत इसको कलरफुल सा कर देगा और बहुत प्यारा सा बना देगा। तो हम इसका ना आमलेट बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने आमलेट इसके अंदर डालना है, तो ये मैंने ना आमलेट के लिए सिर्फ सिंपली ये चीज़ें डाली हैं। आप चाहे तो इसमें आप सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फेंट लिया अच्छे तरीके से। और देन हम क्या करेंगे कि इसका हम तवे पे जो है ना इसका ऑमलेट बना लेंगे जिस तरह से हम तवे पे बनाते हैं। यहाँ मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाल लिया है और ऑमलेट के लिए थोड़ा सा घी ज़्यादा डाला करें। जितना अच्छा आप घी डाला होगा ना आपने, उतना ही अच्छा हमारा ऑमलेट फ्लफ़ी और अच्छा बनेगा। ठीक है, अब ये अंडे जो है मैंने इसके ऊपर ये डाल दिए हैं इस तरह से। दोनों अंडे मैंने इकट्ठे ही बीट करके इकट्ठे ही डाल दिए हैं और मैं इसको ना एक अच्छा सा बड़ा सा बना लूँगी ताकि जो है जितने भी हमने रोल्स बनाने हैं ना पराठों के, ये सब के अंदर पूरा आ जाए। ठीक है, अब मैंने इस तरह से इसको पूरे तवे के ऊपर जो है यूँ करके आराम से मैंने फैला लिया। इसको ना मैंने ऐसे फैला लिया है और फिर हम इसका जिस तरह हम नॉर्मली ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन ये देखिए मैं इसको फैला ज़्यादा रही हूँ क्योंकि हमने अंडे के अंदर सारे के अंदर जो है ना वो अपने रोल के अंदर इसको स्प्रेड करना है। तो ये बड़ा सा मैंने बना लिया। तो बच्चे जो है अंडा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये देखिए मैंने पलट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने यहाँ पर काट ली हैं और ये मैं यहाँ पर क्यूकम्बर काट रही हूँ, खीरे हैं, आप इसको किसी भी शेप में काट लीजिए। मैंने इसको लंबा लंबा सा जैसे हम शवारमा के लिए काटते हैं उस तरह से काट लिया। उस तरह मैंने बंद गोभी थोड़ी सी वो मैंने काट ली है। ठीक है, और जो भी आपको वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, आप चाहे तो इसमें हम गाजरें डाल लें, शिमला मिर्च डाल लें, आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया, साथ के साथ सिरका डाल के मैंने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया है। देन मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, एक जो है उसको भी मैंने उस तरह से लंबा लंबा सा काट लिया है। और इन तमाम सब्जियों को जो है ना मैं सिरका लगा के तो इसको रख दूँगी तकरीबन 15-20 मिनट। उधर में हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं अपनी। यहाँ मैंने 2 चम्मच लिए हैं मेयोनीज़ के और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच ही केचप के डाले हैं। इसमें यहाँ मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, और अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है ना वो मस्टर्ड अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो डाल सकते हैं, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें डालकर मैंने थोड़ी सी इसमें जो है ना वो काली मिर्चें भी ऐड की हैं, काली मिर्चें ऐड कर ली हैं। नमक मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि सॉसेस के अंदर और मेयोनीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो सिर्फ मैं इसको काली मिर्चें डाल के ना ये देखिए थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं और इसको मैं यहाँ पर फेंट लूँगी। काली मिर्चें बहुत ज़्यादा बारीक पिसी हुई नहीं हैं, कुटी हुई हैं, तो कुटी हुई अच्छी लगेंगी इसके अंदर। बिल्कुल पिसी हुई का टेस्ट इसमें नहीं आता, तो थोड़ी सी कुटी हुई आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च कुटी हुई भी डाल सकते हैं अगर आप स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये पराठे मैंने अब इस तरह से फैला लिया। हमारी तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पराठा जो है उसके ऊपर जो हमने सॉस तैयार करके रखी थी ना, मैंने वो इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया। मैं आपको बहुत नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपको आप पे है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है सॉस तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर भी डालूँगी तमाम चीज़ों के ऊपर, तो इसलिए मैंने जो है ना इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे स्प्रेड कर लिया। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हमने वेजिटेबल्स सिरके में डिबो के रखी हुई थी ना, वो हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड कर लेंगे। बड़ा कलरफुल सा और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो जाएगा और बहुत अच्छा सा उनको लगेगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बिल्कुल शवारमा की तरह उनको आप कह सकते हैं, ये पराठा रोल की तरह। चिकन के इनसे आप
आप जो है ना इसमें ये डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा मैंने इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया और उसके बाद मैंने इसको यूँ फोल्ड कर दिया, एक पराठा रोल की शेप दे दी है। और इसी तरह से जो है हम सारे पराठे हम तैयार कर लेंगे। बच्चों पे डिपेंड करता है, अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसेस डाल लें, अगर आप बड़े बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो आप स्पाइस ज़रा कम कर दीजिए। इसी तरह से मैंने सारे पराठे अपने तैयार कर लिए और सबके ऊपर ऐसे अंडा डाल के और वेजिटेबल्स डाल के और थोड़ी थोड़ी मैंने मेयोनीज़ ऊपर भी डाल दिया है। अगर मेयोनीज़ आप ज़्यादा पसंद हो तो आप इस तरह से ऊपर इसके डाल सकते हैं। चाट मसाला डालकर हम इसका जो है इस तरह से रोल बना लेंगे, ठीक है। अब ये 4 रोल मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं और 2 अंडों से, और फिर हम इसको दरमियान से कट कर लेते हैं। मैं आपको कट करके यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से और बहुत टेस्टी से और बहुत कलरफुल से, बहुत हेल्दी से बने हैं। बच्चों को बहुत पसंद आए। आप भी अपनी फैमिली में ज़रूर बना के खिलाइएगा, अपने बच्चों को लंच में बना के दीजिएगा। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ज़रूर अपनी फैमिली को बना के खिलाइएगा, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।